यस 8th क्लास हमारी 11 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं यूनिट 12 पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसकी, वो आपको राइट भी करनी है कॉपी पे। लेट अस रिकॉल दैट ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ, भी एक स्पेशल यूनिक जिसके जैसा कोई और नहीं हो, वो ट्रायंगल बनाने के हम तरीके सीख चुके हैं। किस किस तरीके से हमने ट्रायंगल सीखा था, क्या क्या गिवन था 7th क्लास में, यूनिट 10 थी। द मेजर ऑफ इट्स 3 साइड्स आर गिवन। यूनिट 10 की वर्कशीट 1 में यही था कि अगर 3 साइड्स दी हुई हों तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उससे अगली एक्सरसाइज में था, वर्कशीट में था, द मेजर ऑफ एनी एंगल्स, एनी 2 एंगल्स एंड 1 साइड आर गिवन। कोई 2 एंगल दिए हुए होते थे और एक साइड दी हुई होती थी तो भी हम कंस्ट्रक्ट कर लेते थे। एक और था, मेजर ऑफ 2 साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। 2 साइड्स दी हुई होती थी और उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल दिया होता था तो भी हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते थे। चौथा था, हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल एंड 1 साइड आर गिवन। अगर हाइपोटेनियस भी दिया हुआ हो और 1 साइड ऑफ द ट्रायंगल भी दी हुई हो तो हम राइट ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बातें तो थी क्लास 7th की। अब हम सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करें। क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी बातें हम यूनिट 11 में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर। क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर होती है। अब इसको बनाने के लिए हमें कितने पार्ट्स चाहिए? उसमें तो 3 पार्ट्स चाहिए थे। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 पार्ट्स चाहिए होते थे, लेकिन इसको बनाने के लिए 4 पार्ट्स चाहिए। वी नीड 5 पार्ट्स चाहिए। We need 5 parts to construct a unique quadrilateral. If diagonals are given, then lengths of the diagonals have to be less than the sum of the lengths of adjacent sides. वो कहता है कि अगर आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं तो जो डायगोनल की लेंथ है वो अदर 2 साइड्स की लेंथ के सम की लेंथ से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी कंस्ट्रक्ट होगा, अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। और हम 7th में भी ये बात पढ़ चुके हैं, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, कि 2 साइडों का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब हमारे पास वर्कशीट 1 में है क्या, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। अगर हमारे को 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया हुआ हो तो हमने क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which sides AB, BC, CD, AD given and 1 diagonal AC given। एक डायगोनल दिया हुआ है और 4 साइड्स दी हुई हो तो हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है स्टेप, सबसे पहले है ड्रा ए लाइन सेगमेंट AC जो कि डायगोनल है 7.5। जो भी आपको डायगोनल दिया हुआ होगा सबसे पहले हमें वो लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है AC। अगर AC है तो AC ड्रा करो, BC है तो BD है तो BD। डायगोनल आपको पता ही है कि एक वर्टेक्स छोड़ के, जैसे A के बाद B है, B छोड़ देंगे तो C को मिलाएंगे तो AC डायगोनल बनेगा। इसी तरह B के बाद जैसे C है, C को छोड़ेंगे तो BD डायगोनल बनेगा। कॉन्टिन्यूटी वाली साइड्स होती हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 11 में कि डायगोनल क्या होता है, कि एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के अगला वर्टेक्स मिलाते हैं तो वो डायगोनल बनता है। तो एक AC हो गया डायगोनल 7.5 विद सेंटर A। सेंटर A का मतलब है हमने कंपस A पे रखनी है। विद सेंटर A पर हमने कंपस रखनी है एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर हमने खोलनी है कंपस। AB ड्रा करेंगे। अब हम सबसे पहले AC ड्रा करी, अब हमने AB ड्रा करनी है। AB ड्रा करने के लिए कंपस आएगी A पर, जिसको हम सेंटर कह देते हैं कि सेंटर A है। और रेडियस का मतलब है जितनी हमने कंपस खोलनी है, 4 हमने खोलनी है तो यहाँ पर एक आर्क लगानी है। फिर अगला स्टेप है विद C एज सेंटर। अब हम C पर आ जाएंगे। BC जो 5 दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंपस खोलेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, विद ए सेंटर एंड रेडियस 4 ड्रा एन आर्क अबव AC के ऊपर वाले पोर्शन पर हमने आर्क लगाई। फिर है विद C एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रा अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट B। जब हमने इधर लगाई तो उसने पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया जो इधर वाली आर्क थी। दोनों ज्वाइन इंटरसेक्ट कर गई और उस पॉइंट का नाम हमारे को मिल गया B। B को A से ज्वाइन कर दो और B को C से भी
ज्वाइन कर दो। अब अगले स्टेप पे आते हैं। फिर दिया हुआ है सी डी और ए डी, अगेन विद ए सेंटर। फिर हम ए पर वापस आ जाते हैं, कंपस ए पर रखते हैं और जितना ए डी दिया हुआ होगा उतनी कंपस खोलेंगे और हम यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे बिलो ए सी से नीचे वाले पोर्शन में। विद सी एज सेंटर, फिर दोबारा सी पर आ जाएंगे। एक बार ए और सी पर रखकर ऊपर आर्क लगाइए, अब ए और सी पर रखकर नीचे आर्क लगेंगी। सी डी 4.5 है तो यहाँ पर 4.5 खोल के हम एक आर्क लगा देंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी और वो पॉइंट मिलेगा डी। ज्वाइन कर दो डी को ए से भी और डी को सी से भी। वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल तो मिल गया। फिर कहता है मेजर डायगोनल बी डी। अगर बी डी मेजर करवा रहा है तो बी और डी को डॉटेड ज्वाइन कर दो। नाउ ज्वाइन डायगोनल बी डी विद डॉटेड लाइन एंड बाय मेजरिंग। अब उसको स्केल से मेज़र कर लो और ये मेज़र करके आता है 6 सेंटीमीटर। ये सब कुछ आपने लिखना भी है और बनाना भी है। और साथ साथ में अगर आपने वर्टिसेस नहीं लिखे ए बी सी डी साथ साथ और उनके मेज़रमेंट्स नहीं लिखे तो बच्चों इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे बनाते हो वैसे वैसे उनके मेज़रमेंट्स शो कर दो। बाकी ऐसे ही सारे आगे सम चलेंगे। फिर भी मैंने 2 सम और करने की कोशिश की है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच साइड्स पी क्यू क्यू आर एस एंड एस पी आर गिवन डायगोनल पी आर। जैसे मैंने पिछले सम में कंस्ट्रक्ट किया वैसे ही ये सारा मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया एज इट इज़। आपने हर एक सम की स्टेप्स भी लिखने हैं, हर एक सम को अच्छे से बनाना भी है। बस इस मेजरमेंट के लिए मैंने ये फिगर बनाई है कि मेजरिंग पी क्यू आर में बीच का वर्टेक्स है क्यू, तो हमने क्यू के ऊपर अपनी प्रोटेक्टर रखनी है यूजिंग प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर ही होता है जो मेरे हाथ में है, इसको प्रोटेक्टर ही बोलते हैं। क्यू पर आपकी ये ब्लैक लाइन आनी चाहिए इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आपको रखनी है। क्यू पर आपकी ये ब्लैक लाइन आनी चाहिए। इधर पी है और इधर आर है तो एंगल जा रहा है 90 की सीध में, तो ये एंगल आ जाएगा आपका 90। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करा है मैंने। 3, 4 ऐसे ही है सेम। ये आपको दिया हुआ है सेम फिगर सेम सब कुछ। मेजर डायगोनल बी डी डायगोनल मेजर करना है। इज इट इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पर लिखा है मैंने बाय मेजरिंग बी डी आया 5। क्या वो ए सी के इक्वल है? ए सी कितना था? 5 था। यस इट इज़ इक्वल टू ए सी। फिर वो कहते हैं एंगल ए मेज़र करो। अब एंगल ए पर रखो अपनी कंपस। इधर देखो जिस तरफ डी है और इधर देखो जिस तरफ बी है, तो ये भी 90 जा रहा है तो आप लिख दो 90। और वैसे भी देखो इसकी एक खास बात है, आपको बता दूं, शायद आप भूल गए हो, यूनिट 11 में था। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। देखो 4, 4, 3, 3 अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। दोनों डायगोनल 5 आ गए। एक तो गिवन था, एक हमने मेज़र किया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस विल बी ए रेक्टेंगल। 90 डिग्री एंगल भी आया, एंगल भी 90 आया ना। तो ये फिगर अगर कोई पूछे कि इस फिगर का नाम क्या होगा तो आप कहोगे दिस फिगर इज़ ए रेक्टेंगल। अगर डायगोनल अलग अलग होते तो पैरेललोग्राम होता। अब डायगोनल सेम लेंथ के आए हैं इसीलिए तो एंगल 90 आया। अगर डायगोनल सेम लेंथ के ना होते तो एंगल भी 90 नहीं आना था। डायगोनल सेम आए हैं, दोनों बराबर आए हैं, इसीलिए एंगल भी 90 आया। तो सो आपने सारे सम्स अच्छे से करने हैं और स्टेप्स भी लिखने हैं। साफ़ सुथरा बारीक पेंसिल नोक जो है वो बारीक होनी चाहिए और सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।